हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य के सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित दोस्तों परीक्षा में आपके 2 नंबर के सवाल आते हैं, तो आपको इन नंबरों को पूरे में से पूरे लाने के लिए परीक्षा से पहले अति महत्वपूर्ण क्लास ये मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। प्रश्न दोस्तों इनमें में से आने वाले हैं, आप ये विश्वास करिए कि सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और विश्वास होना हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है। अगर विश्वास के साथ पढ़ा, विश्वास के साथ हर चीज़ को ग्रहण की तो आप निश्चित रूप से क्या होंगे दोस्तों, सफल होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। ये मेरी आपसे विशेषतः निवेदन है। कोई भी आपके दिमाग में अगर सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हर एक सवाल का निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। ये दोस्तों हमारी टीम है वो आपके साथ लगातार अच्छा कार्य कर रही है, ये मुझे भी भरोसा है और आपको भी भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ हमारे आज के सेशन की। दोस्तों पहला प्रश्न है, जनसंचार की प्रमुख माध्यम कौन से हैं? तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं प्रिंट हो गया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। ठीक है, तो 4 माध्यम ये लिख करके आज आ सकते हो। ये भी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, छोटे प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा कि समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है? समाचार पत्र है वो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो ये दोस्तों मुद्रित माध्यम है। कौन सा माध्यम है? मुद्रित माध्यम है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, समाचार लेखन कौन सी शैली में किया जाता है? नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप ये परीक्षा में उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं याद करके निश्चित रूप से जाएं। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं होती है ना, वो निश्चित रूप से याद करके जाएं। ठीक है, तो समाचार लेखन कौन सी शैली में किया जाता है? नाम लिखिए। तो उसका नाम है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली। क्या नाम है दोस्तों? उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अगला हमारा चौथा प्रश्न है, समाचार लेखन में कितने ककारों को काम में लिया जाता है? नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए दोस्तों। उल्टा पिरामिड शैली और ककार, 6 ककारों के नाम पूछे जा सकते हैं, आप अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लेवे। समाचार लेखन में कितने ककारों को काम में लिया जाता है? नाम लिखिए। तो दोस्तों समाचार लेखन में 6 ककारों को काम में लिया जाता है। तो वे दोस्तों निम्न है, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। इन 6 सवालों को समाचार लेखन में जवाब देना जरूरी होता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होना जरूरी है। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, इस प्रकार से आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों पांचवा, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचारों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो समाचारों को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को कौन से 3 भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों इंट्रो, बॉडी और समापन। कौन से 3 भाग है? पहला है इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 1993 से दोस्तों भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर माना जाता है। अगला 8वां प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जनसंचार का सबसे नवीनतम लोकप्रिय माध्यम है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट जनसंचार का सबसे नवीनतम लोकप्रिय माध्यम है। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है फ्लैश हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, ड्राई एंकर हो गया, फोन इन हो गया, एंकर विजुअल हो गया, लाइव एंकर पैकेज हो गया। तो ये टीवी के विभिन्न चरण हैं। इनको दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समाचार पत्रों में समाचारों से हटकर कोई अन्य लेख या सूचना पढ़ने को मिलती हो उसे फीचर लेखन कहते हैं। समाचार पत्रों में समाचारों से हटकर कोई अगर अन्य लेख या सूचना पढ़ने को मिलती हो उसे फीचर लेखन कहते हैं। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, फीचर लेखन की क्या विशेषता है। तो दोस्तों ये एक क्या है, अच्छा फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। दोस्तों फीचर लेखन की क्या विशेषता है, एक अच्छा फीचर सुव्यवस्थित होना चाहिए, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ये दोस्तों फीचर लेखन की विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न है कि फीचर लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, फीचर लेखन में दोस्तों कौन सी सदैव सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, सदैव सीधा पिरामिड जो शैली है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। तो मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, किसी विषय की विशेष जानकारी रखने वाले पत्रकारों के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। किसी विषय की विशेष जानकारी रखने वाले पत्रकारों के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, फीचर शब्द किस भाषा से बना है। तो फीचर शब्द है और लैटिन भाषा के दोस्तों किससे, फ्यूचरा शब्द से बना है, FUCTURA इन दोस्तों शब्द से ये क्या बना है दोस्तों, ये फीचर शब्द बना है। अगला हमारा प्रश्न है, फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। तो फीचर के 4 प्रकार बताने दोस्तों, एक व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, यात्रा परक फीचर, चित्र परक फीचर। ये दोस्तों फीचर के क्या है 4 प्रकार है। कौन कौन से, पहले आपको ध्यान में रखना, व्यक्तिगत फीचर, समाचार परक फीचर, यात्रा परक फीचर और चित्र परक फीचर। ये समाचार जो फीचर है उनके 4 प्रकार है। अगला 16वां प्रश्न है, फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है। तो फीचर लेखन में दोस्तों निजी दृष्टिकोण रहता है। कैसा दृष्टिकोण रहता है, निजी दृष्टिकोण फीचर लेखन में रहता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों 17वां प्रश्न है, आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, आलेख में मुख्यतः 2 अंग होते हैं। कौन से दोस्तों, 2 अंग होते हैं आलेख के अंदर, ठीक है। अगला है 18वां प्रश्न, आलेख और फीचर में एक अंतर लिखिए। तो आलेख का संबंध मस्तिष्क से है जबकि फीचर का संबंध हृदय से होता है। आलेख का संबंध दोस्तों मस्तिष्क से है और जबकि फीचर का संबंध किससे है, हृदय से है। अगला हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा कौन सी है। तो फीचर पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। कौन सी दोस्तों, फीचर है और पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधि है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे किया जाता है। तो आलेख में किसी विषय का वर्णन विषय अनुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन तथा विश्लेषण किया जाता है। कैसे विश्लेषण किया जाता है दोस्तों, विषय अनुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन और तथा विश्लेषण किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 21वां प्रश्न है, आलेख किसका छोटा रूप होता है। तो आलेख निबंध लेखन का ही एक लघु रूप होता है। आलेख है वो निबंध लेखन का ही एक लघु रूप होता है। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 22वां प्रश्न कि आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं। तो आलेख किसी जलवत समस्या, तत्कालीन घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा प्रसिद्ध विषयों के बारे में लिखे जाते हैं। अगला 23वां प्रश्न है, फीचर का प्रारंभ कैसा होता है। तो फीचर का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, कलात्मक तथा उत्साहपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। फीचर का आरंभ आकर्षक, कलात्मक तथा उत्सुकतापूर्ण होना चाहिए। अगला हमारा 24वां प्रश्न है, फीचर और समाचार लेखन में एक अंतर बताइए। तो समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है। फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है। समाचार की भाषा सरल तथा विवरणात्मक होती है, फीचर की भाषा शैली साहित्यिक होती है। अगला हमारा 25वां प्रश्न है, फीचर से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि दोस्तों जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए
तो उसे को फीचर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फीचर कहा जाता है। जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? फीचर कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके अभिव्यक्ति माध्यम के छोटे 25% वेरी इंपॉर्टेंट 25% है। इन्हीं में से जो प्रश्न है आपको एक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछेंगे दोस्तों। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेवे। इनसे 12 प्रश्न नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों अभिव्यक्ति माध्यम के जितने भी बड़े प्रश्न हैं उनको हल करवाऊंगा, और उसके बाद आपके 2 नंबर के मीनिंग वाले आते हैं, मीनिंग के अर्थ लिखना, तो वो भी बता दूंगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बता दूंगा। 6 अप्रैल तक निश्चित रूप से हर एक चीज़ को पूरा का पूरा एक पार्ट को वापस से अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, लगातार सेल्फ स्टडी कीजिए और अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, ताकि उसमें बोर्ड की तरफ से हर एक न्यू अपडेट आपको मिलती रहती है। तो हमारा विश्वसनीय चैनल, आपका विश्वसनीय चैनल पर आप लगातार इस प्रकार बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।